तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ली युआन को देखने के बाद में जो नु गुई होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि ये पूरी रात जो है वो ट्रेनिंग करता रहा है। और नु गुई की इस बात को सुनकर जो ली युआन होता है वो भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो अभी अभी ही उठ कर आया था। जो सुनते के साथ ही नु गुई जो होता है वो ली युआन के पास में आ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा है, अगर इसने पूरी रात ट्रेनिंग की होती तो ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होता, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि ये सीक्रेटली रहकर ट्रेनिंग तो नहीं कर रहा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो ली युआन होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो, बस दिन में सपने देखते रहो। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि ली युआन जो होता है वो अपने रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उन्हें करना शुरू कर देता है और अपने कामों को करते हुए अपने मन में सोचता है कि देखो, ये बात सच है कि कोई एक रात में पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं बन जाता है, लेकिन उसके बाद में मैं अपनी बॉडी के अंदर एक नई पावर जो है उसे महसूस कर सकता हूँ। और ऐसा लगता है कि अब मुझे समझ में आना लगा है कि आखिर जो मार्शल आर्ट होता है वो क्या चीज़ होती है, और इसे मार्शल आर्ट जो है वो कहते हैं। मुझे यहाँ पर खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करना होगा ताकि मैं जल्दी ही इनर कोर्ट में जा सकूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि आज मैं ही तुम्हारा क्लॉक हैमर का टीचर होने वाला हूँ, तो जब सभी लोग जल्दी से हैमर को लेकर आकर लाइन में लग जाओ। जो सुनकर अब वहाँ पर खड़े हुए कुछ बंदे जो होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि क्या ये हमें यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो कराने वाला है, लेकिन अभी तो हम लोगों ने सही से खाना भी नहीं खाया और ये ट्रेनिंग कराने के लिए आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो नु गुई होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, हम अभी लेकर आते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली युआन जो होता है वो भी जाकर एक हैमर को उठा लेता है। हैमर को उठाकर अपने मन में सोचता है कि वैसे देखा जाए तो ये बस एक ऑर्डिनरी सा हैमर है, लेकिन उसके बाद भी मैं एक कनेक्शन को फील कर सकता हूँ, जैसे कि ये मेरा ही पार्ट हो। सच में ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और उनके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो टीचर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो अपनी प्रैक्टिस के ऊपर पूरी तरह से फोकस करेंगे। यहाँ पर केवल तुम्हें अपनी हैमर को चलाने के ऊपर ही ध्यान नहीं देना, बल्कि अपनी जो बॉडी मूवमेंट है उसके ऊपर भी ध्यान देना है और अपने बैलेंस के ऊपर भी ध्यान देना है। इसी तरह से तुम इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही एक स्टूडेंट जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि ब्रदर लू, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि आखिर हम लोगों को बिगिनिंग लेवल पर पहुँचने में कितना टाइम जो है वो लग जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो वो टीचर होता है वो बताता है कि अगर किसी पर्सन के अंदर एवरेज टैलेंट भी है तो उसके बाद भी वो 1 या फिर आधे साल के अंदर जो है वो बिगिनिंग लेवल पर पहुंच जाता है, अगर वो पूरे दिलो जान से प्रैक्टिस करे तो। और जल्दी ही जो नया साल है वो आने वाला है और तुम में से जो भी नए साल से पहले बिगिनिंग लेवल पर पहुंच चला जाएगा, जो मास्टर कीन है वो पर्सनली उसे सिखाएंगे। अगर क्लॉक हैमर की बात की जाए तो इसके अंदर टोटल 8 फॉर्म जो है वो होती है और मैं अभी तुम लोगों को फर्स्ट फॉर्म जो है वो सिखाने वाला हूँ। नु गुई, तुम सबसे पहले आओ। और उसके इतनी बात को सुनने के बाद में ली युआन फनी तरीके से अपने मन में सोचता है कि वो अच्छा तो ऐसा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टीचर होता है वो नु गुई को सारी बातें जो होती है वो बताने लगता है और जो उसकी बॉडी होती है उसे भी सही से स्ट्रेच कराने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम ली युआन को देखते हैं जो कि बहुत ही फनी तरीके से हैमर को घुमा रहा होता है। और जो ली युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बिगिनिंग लेवल पर जो है वो पहुंचने वाला हूं, तो चलो एक बार इसे ट्राई कर कर देखते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही ली युआन जो होता है वो अचानक से अपने हैमर को चलाता है और जैसे ही वो अपने हैमर को चलाता है तो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जनरेट होती है, जिसका सभी लोग हैरान होकर सीधे जो ली युआन होता है उसकी तरफ देखने लगते हैं। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो किंजियाओ के पास में आ जाता है, जो कि जो फैट कुक होता है उसके पास में बैठा हुआ होता है और उसे बोलता है कि नहीं, मुझे और वाइन नहीं चाहिए क्योंकि मुझे उन लिटिल ब्रैड की यहाँ पर ट्रेनिंग भी देखने के लिए जाना है। जो सुनकर फैट कुक जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब जो फैटी होता है वो किंजियाओ से बोलता है कि ब्रदर किंजियाओ, मैंने सुना है कि आप एक नई शॉप जो है वो जे लोंग के अंदर ओपन जो है वो करने वाले हो, जिसके अंदर कि आप शॉपकीपर जो है वो सिटी के बेस पर ही रखोगे। जो सुनकर किंजियाओ फैटी से बोलता है कि आगे तुम्हें किसने इस बारे में बताया। जो सुनकर फैटी जो होता है वो उसे बताता है कि इस तरह के रूमर्स जो है वो फैल रहे हैं कि जो क्यू लोंग है वो अभी भी जिंदा है, जिसका जो शॉपकीपर गाओ है वो मुझे नहीं लगता कि गाओ लुए सिटी को ज़्यादा लंबे टाइम के लिए छोड़ पाएगा, क्योंकि अगर उस पर्सन की बात की जाए तो उसे वैनम ड्रैगन जो है वो कहा जाता है, जिसने कि डिवाइन वेपन वैली का जो रिवर है उसे क्रॉस किया था। जो सुनते के साथ ही जो किंजियाओ होता है वो उसे बोलता है कि ये बस एक रूमर है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो बोलता है कि हाँ ब्रदर किन, आपने सही कहा, ये बस एक रूमर्स है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका भी जो शॉप है उसे चेंज करने के बारे में सोचो तो अपने लिटिल ब्रदर को मत भूल जाना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो किंजियाओ होता है उसे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो बाहर की तरफ देखने लगता है। जो देखकर फैटी जो होता है वो पूछता है कि क्या हुआ।
जो सुनते के साथ ही किन जियाओ बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो ये बंदा है ये ली लिन का यंगर ब्रदर है ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो ली युआन के बारे में बात कर रहा होता है। और अब उसकी बात को सुनने के बाद में जो फैटी होता है वो बोलता है कि लगता तो ऐसा ही है। जो सुनकर किन जियाओ जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो ये पहली जो 3 फॉर्म है उन्हें परफॉर्म कर पा रहा है, लेकिन इसके अंदर पावर की थोड़ी सी कमी है और उसकी जो मोमेंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, जैसे बिल्कुल पानी की तरह। और इसने यहाँ पर कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर जो हैमर टेक्निक है उसे सीखना शुरू किया है, लेकिन उसके बाद भी इसने इतनी स्पीड के साथ में प्रोग्रेस कर लिया, जबकि देखा जाए तो इसकी प्रोग्रेस मुझसे भी ज़्यादा बेहतर है। लगता है कि ये जो नूबुई है उससे भी ज़्यादा बेहतर है। इसे देखकर ये चीज़ जो है वो कहना गलत नहीं होगी कि ये नेचुरल हैमर के साथ के टैलेंट के साथ में पैदा जो है वो हुआ है। और इतना बोलकर अब वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो फैटी होता है उसे ये चीज़ सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आया होता, जिसके बाद में वो ली युआन की तरफ देखने लगता है। ली युआन की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या इस बच्चे ने गलती से जो किन जियाओ है उसे ऑफेंड कर दिया है। और अब उसके इतना बोलते ही हम शाम का टाइम देखते हैं, जहाँ पर कि ली युआन जो होता है वो अब प्रैक्टिस करने के बाद में अपने हैमर को भी लाकर वहीं पर रख देता है, लेकिन जैसे ही वो हैमर को रखता है तो उसे नीचे रखा हुआ एक और वेपन नज़र आता है। और उसे देखने के बाद में जो ली युआन होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि मेरी आंखों के सामने ये चीज़ जो है वो यहाँ पर बची हुई थी, ये तो फायरवुड को काटने वाला हथियार है। और अब इतना बोलकर जो ली युआन होता है वो उस वेपन को उठा लेता है और उस वेपन को उठाते हुए उसकी जो रैंक होती है उसे देखते हुए बोलता है कि वो अच्छा तो ये एक अनरैंक्ड लोएस्ट ग्रेड का आइटम है। और इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि ली युआन को भूख लगने लगती है, जो देखकर ली युआन बहुत ही फनी तरीके से अपने पेट को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे दोबारा से भूख लगने लगी है, जल्दी से मुझे कोई पैसा कमाने का तरीका जो है वो ढूंढना होगा, क्योंकि मैं केवल सेकंड ब्रदर के ऊपर ही नहीं रह सकता, उन्होंने जो मुझे पैसे दिए थे वो भी इनफ नहीं है। और अब इतना सोचते के साथ ही ली युआन जो होता है वो एक मीट की जो शॉप होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि रखा हुआ जो मीट काटने का हथियार होता है उसे देखकर ली युआन जो होता है वो शॉप वाले से बोलता है कि क्या आपका जो मीट काटने के वाला चाकू है मैं इसे देख सकता हूँ। जो सुनकर वो शॉप ओनर जो होता है वो भी ली युआन को अपना जो चाकू होता है वो उठाकर दे देता है। और जैसे ही ली युआन उस चाकू को पकड़ता है तो उसे पता चलता है कि जो वो नाइफ होता है उसका नाम जो होता है वो बोन सर्किंग मीट नाइफ होता है, जो कि अनग्रेड होता है, लेकिन उस नाइफ की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जो देखकर ली युआन जो होता है वो शॉप के ओनर से बोलता है कि क्या अपने नाइफ को आप मुझे सेल जो है वो करना चाहोगे। जो सुनकर वो शॉप वाला जो होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जो सुनकर ली युआन बोलता है कि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलकर अब ली युआन जो होता है वो खुश होते हुए जो वो चाकू होता है उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो इधर उधर चाकू को घुमा रहा होता है, जिस कारण सड़क पर लोग उसे देखकर काफ़ी घबराने लगते हैं। और जो ली युआन होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए मुझे मेरा दूसरा जो वेपन है वो मिल चुका है। और इतना बोलते के साथ ही ली युआन जो होता है वो दोबारा से उसी इटर्नल स्पेस के अंदर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो ली युआन होता है वो बोलता है कि जो ये बोन नाइफ है मुझे लगता है कि जो हैमर प्रैक्टिस है मैं उसे इससे रिप्लेस जो है वो कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे वेपन मास्टरी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर देना चाहिए। और अब इतना बोलकर जो ली युआन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मैंने प्रैक्टिस की है वो सारी की सारी मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, लेकिन जो अडेप्ट लेवल था हैमर टेक्निक का वो एक तरह से गायब हो चुका है। नाइफ को अपने हाथ में पकड़ने के बाद में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं जो नाइफ है उसका पता नहीं कितने लंबे टाइम से इस्तेमाल जो है वो करते हुए आ रहा हूँ। अगर देखा जाए तो इस टाइम पर मेरी बॉडी के अंदर 2 वेपन मौजूद है, एक है हैमर और दूसरा ये नाइफ हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मुझे अपने वेपन स्विचिंग से कोई ज़्यादा इफेक्ट जो है वो महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मैं जब चाहे तब अपने वेपनों को स्विच नहीं कर सकता। एक बार वेपन को स्विच करने के बाद में मुझे कम से कम 2 दिनों तक इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा, उसके बाद में ही मैं दोबारा से अपने वेपन को स्विच जो है वो कर सकता हूँ। और इतना सोचकर अब ली युआन जो होता है वो अपने सर को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो परेशान कर रही है। वैसे तो जो वेपन मास्टर प्लेटफॉर्म है मैं वहाँ पर जितने चाहे उतने वेपनों को रजिस्टर जो है वो कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें कमांड देने के लिए पहले मुझे खुद को ही अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन खुद को अपग्रेड करने की जो कंडीशन है वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मैं ऐसे ही जो ये कंडीशन है इन्हें पूरी जो है वो नहीं कर सकता हूँ। सच में ऐसा लग रहा है कि रोइस्ट मास्टर का जो मेरा बनने का सपना था वो जल्दी ही टूटने वाला है। और अब ली युआन के इतना सोचते ही हमारा व्यू फैटी के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से नहा रहा होता है, लेकिन तभी फैटी को वहाँ पर ली युआन महसूस होता है, जिस कारण वो ली युआन को आवाज़ लगाता है, जो देख कर ली युआन भी रुक जाता है। तभी जो फैटी होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे पानी के अंदर थोड़ा और गर्म पानी मिला सकते हो। जो सुनकर ली युआन जो होता है वो भी फैटी के पानी में लाकर थोड़ा सा गर्म पानी जो है वो मिला देता है। तभी फैटी जो होता है वो ली युआन से बोलता है कि मैंने देखा कि तुम हैमर का इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी दुख की बात है। जो सुनकर ली युआन पूछता है कि हेड में समझा नहीं, आपका कहने का क्या मतलब है।
जो सुनने के बाद में जो फैटी होता है वो ली युवान से बोलता है कि ये चीज़ मैंने खुद से पता लगाई है कि उसे क्या क्या पसंद है। उसे बियर बहुत ज़्यादा पसंद है, मार्शल आर्ट भी पसंद है, गुड वाइन भी पसंद है और खाना भी पसंद है, लेकिन वो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करता है वो लड़कियाँ है। और फैटी की इस बात को सुनकर जो ली युवान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मुझे बताना क्या चाहता है, मुझे इसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि ये जो चायू डेजर्ट है ये इन्होंने उसे वहाँ पर रखा हुआ है जिसका सरनेम की न्यू है, जिसका कि शरीर जो है वो पतला दुबला है और जो फिगर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनने के बाद में जो ली युवान होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि किसका सरनेम न्यू है। और इतना बोलते के साथ ही जो ली युवान होता है वो फनी सा फेस बना लेता है। फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि कहीं वो नू गुई से तो रिलेटेड नहीं है ना, क्योंकि जो नुई गुई है उसका भी सरनेम नुई है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो फैटी होता है वो जो ली युवान होता है उसे बोलता है कि हमारी जो फॉर्जिंग शॉप है वो 200 सालों से यहाँ पर मौजूद है और हम लोग जो है वो यहाँ पर अप्रेंटिसों को ट्रेनिंग देते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए किन जियाओं की तो नॉर्मली वो तुम लोगों को मार्शल आर्ट जो है वो नहीं सिखाता। क्या तुम जानते हो कि इस बार जितने भी कोर्ट है सभी कोर्टों को केवल एक स्पोर्ट जो है वो मिलने वाला है इनर कोर्ट को ज्वाइन करने के लिए। यही कारण है कि 1 महीने पहले जो नू गुई है उसने यहाँ पर जो मिडल कोर्ट था उसे ज्वाइन किया था। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? जो सुनकर ली युवान जो होता है वो उसे बोलता है कि हेड में आपकी बात को समझ गया, शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। जो सुनकर फैटी जो होता है वो ली युवान से बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को सुनकर डिसअपॉइंट नहीं हो, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर सबसे टैलेंटेड और जिसने सबसे अच्छे से परफॉर्म किया है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि तुम हो। लेकिन उसके बाद भी तुम्हें इनर कोर्ट के अंदर नहीं भेजा जा रहा। क्या ये चीज़ जो है वो तुम्हें परेशान नहीं कर रही? जो सुनते के साथ ही ली युवान जो होता है वो बोलता है कि ये बात सच है कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाऊँ। अपॉर्चुनिटी जो होती है वो कभी भी बता कर नहीं आती है, लेकिन कम से कम यहाँ पर रहकर मुझे मार्शल आर्ट को तो सीखने का मौका मिला ही है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो उससे बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके बाद भी तुम किसी चीज़ को लेकर गलत हो। अगर वाइट एप क्लॉक हैमर की बात की जाए तो ये हमारा सबसे शॉप का सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है कि वे तुम्हें यहाँ पर हमारी शॉप का सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट जो है वो पास ऑन कर दे। जो सुनते के साथ ही ली युवान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आप कहना चाहते हो कि हम लोग जिस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कंप्लीट वर्जन नहीं है? जो सुनते के साथ ही ये जो फैटी होता है वो उसे बताता है कि ये बात सच है कि यहाँ पर सभी फॉर्म जो है वो मौजूद है, लेकिन फॉर्म को ही प्रैक्टिस कर चाहे यहाँ पर कितना भी हाई टैलेंट का बंदा क्यों ना हो वो भी यहाँ पर जो बिगिनिंग लेवल है उस पर पहुँचने में कम से कम 3 से 5 साल जो है वो लगा देगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो फैटी होता है वो अचानक से नहाते हुए खड़ा हो जाता है और उसके बाद में जो ली युवान होता है उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, तुम्हारा लेवल जो है वो मिड ईयर का है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे बोन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जो सुनते के साथ ही ली युवान जो होता है वो फैटी के सामने झुकते हुए उसे बोलता है कि हेड में उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर मुझे ये चीज़ जो है वो सिखाएंगे, क्योंकि मैं आपसे कुक को सीखना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही ली युवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो फैटी है वो मार्शल आर्ट के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे देखा जाए तो ये फॉर्चून शॉप के कुक हेड बने हुए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ स्किल तो ज़रूर होगी। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो मुस्कुराते हुए ली युवान से बोलता है कि बच्चे तुम अच्छे से जानते हो कि अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा जो है वो कैसे उठाया जाता है। लगता है कि जो मिडल कोर्ट है उसका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए तुम खाने को एक्स्ट्रा मुझसे चुराना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही ली युवान जो होता है वो भी काफ़ी क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अगर सच बताओ तो सर आप बिल्कुल सही हो, और मैं जो खाना है वो भी बनाना जानता हूँ और मैं थोड़ी बहुत जो रेसिपी है वो भी जानता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा सीख भी सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो बोलता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? जो सुनने के बाद में ली युवान जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली युवान जो होता है वो एक ग्रास को उखाड़ लेता है और उस ग्रास को उखाड़ने के बाद में उसकी जो कटिंग होती है वो करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो फैटी होता है वो ली युवान से बोलता है कि बच्चे मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि तुम मैनुअल लेबर के अंदर कितने लंबे टाइम से काम जो है वो करते हुए आ रहे हो? जो सुनते के साथ ही जो ली युवान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ मुझे कुछ साल जो है वो हो चुके हैं। और इतना बोलकर ली युवान अपने मन में सोचता है कि अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैं एक ओल्ड मैन को सर्व किया करता था, जिसका नाइफ को चलाना और कुकिंग करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और वैसे भी जो ये बूचर नाइफ है इसे तो मैंने अपने टैलेंट के साथ में मर्ज जो है वो कर लिया है, जिसका मैं इसका इस्तेमाल और भी ज़्यादा स्मूथली कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही ली युवान जो होता है वो अपने सर को झुकाते हुए जो फैटी होता है उससे बोलता है कि बस ये डिसाइपल जो है वो आपसे उम्मीद करता है कि आप मुझे यहाँ पर अपने नीचे सिखाने का एक मौका जो है वो ज़रूर देंगे।
और अब ली युवान की इस बात को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जो फैटी होता है वो भी ली युवान की तरफ देख कर मुस्कुराने लगता है और उसके बाद में वो हैमर को उठाकर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम्हारे सेकंड भाई ने तुम्हें जो सिल्वर दी थी तुमने उसे बिल्कुल भी विराम जो है वो नहीं किया। सच में तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो। चलो ठीक है, मुझे भी एक हेल्पर की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही अब जो ली युवान होता है वो हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या जो सेकंड ब्रदर था उसने फैटी को यहाँ पर पैसे जो है वो दिए थे। शुक्र है कि मैं यहाँ पर सही टाइम पर आ गया, नहीं तो ऐसा हो सकता था कि मेरे भाई के सारे पैसे बर्बाद हो जाते। और ली युवान की इतना सोचते के साथ ही जो फैटी होता है वो ली युवान को वो हैमर देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, इस हैमर को होल्ड करो और जो अपना स्टैंस है उसे मेंटेन करने की कोशिश करो। जो तुमने 18 फॉर्म को सीखा है वो फॉर्म जो थी वो फेक नहीं थी, बस उसके अंदर कुछ मिसिंग है। तो चलो इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ पर जो वाइट ए ब्रीथिंग मेथड है वो सिखाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें इसे अच्छे से देखना होगा क्योंकि मैं बस केवल एक ही पार्ट जो है वो सिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो ली युवान होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है। और ली युवान के अब इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि इसी तरह से काफ़ी सारे महीने जो है वो बीत गए और गर्मी के चले जाने के बाद में फाइनली जो सर्दी है वो आ गई, जिसका चारों तरफ बर्फ़ भी पड़ने लगी। और अब हमारा व्यू जो होता है वो ली युवान के ऊपर आ जाता है जो कि सड़क से जा रहा होता है और जाते हुए बोलता है कि जब से फैटी ने मुझे वाइट ए ब्रीथिंग मेथड सिखाया है मेरी जो डाइट है वो भी इम्प्रूव हो चुकी है और उसी के साथ में मैं यहाँ पर जो ब्रीथिंग मेथड है उसे काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर अपना जो हैमर है उसे स्टेंस कर पा रहा हूँ। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही मैं जो बिगिनिंग लेवल है उस पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लूँगा। और चूँकि मैंने गलती से जो अपनी गणित की नॉलेज है उसका खुलासा जो है वो कर दिया था, तो इसीलिए जो मिडिल कोर्ट है उसने यहाँ पर ख़रीदारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर ही डाल दी है। और इतना सोच कर जो ली युवान होता है वो एक मीट की शॉप पर आ जाता है जहाँ पर कि एक जूता रखा हुआ होता है, जिसे देखकर ली युवान अपने मन में सोचता है कि आखिर मीट की शॉप पर ये जूता क्या कर रहा है। और अब इतना सोचकर ली युवान जो होता है वो शॉप के ओनर से पूछता है कि क्या आप ये टूटा हुआ जूता भी बेच रहे हो। जो सुनने के बाद में जो शॉप का ओनर होता है वो ली युवान को बताता है कि ये क्रिपल लुओ का है जो कि पीछे गली में रहता है और वो पता नहीं इसे कहाँ से उठा कर ले आया और मेरे सामने जिद करने लगा इसे बेचने की, जिससे कि परेशान आकर मैंने भी इसे रख लिया। लेकिन ये केवल एक ही सोच है, तो मुझे ये बताओ कि आखिर तो इस सोच का तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे ये मत कहना कि तुम इसे खरीदने वाले हो। जो सुनकर ली युवान जो होता है वो भी उस बोट को उठा लेता है और उसे पता चलता है कि वो बोट जो होता है वो असल में टियर 1 का होता है और उसके अंदर टोटल 6 क्वालिटी के जो हाइड होते हैं उसका इस्तेमाल किया गया होता है उसे बनाने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब ली युवान जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये टियर 1 का है। अगर देखा जाए तो मैं जो किचन स्टाफ है उसके अंदर पता नहीं कितने लंबे टाइम से काम जो है वो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी यहाँ पर टियर 1 का आइटम जो है वो नहीं देखा। ज़्यादातर जितने भी आइटम है वो बस यहाँ पर अनरैंक के देखने के लिए मिलते हैं, ये पहली बार है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो शॉप का जो ओनर होता है वो ली युवान से बोलता है कि अगर तुम इस बूट को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और जो क्रिपल लुओ था उसने मुझे ये 1 क्यान और सिल्वर का जो है वो दिया था, तो अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसे 1 क्यान और सिल्वर का ही दे दूँगा। जो सुनते के साथ ही ली युवान जो होता है वो उस जूते को वहीं पर ही गिराते हुए उससे बोलता है कि क्या 1 क्यान ऑफ सिल्वर, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम सिंगल जूते को कुछ महंगा ही बेच रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो शॉप का जो ओनर होता है वो हंसते हुए जो ली युवान होता है उसे बोलता है कि ब्रदर ये प्राइस जो है वो बाकी लोगों के लिए है, लेकिन अगर ब्रदर ली जो है वो लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो इसे आपको टोटल 4 कॉपर कॉइन का ही दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही ली युवान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम इस जूते को बेचना ही नहीं चाहते हो, तो ठीक है तुम इसे अपने पास में ही रख सकते हो। जो सुनकर वो शॉप ओनर थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि ब्रदर हम लोग जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही ली युवान जो होता है वो उसकी दुकान पर आकर सामान को देखते हुए बोलता है कि जो मास्टर शन है उन्होंने यहाँ पर मुझे थोड़ा स्पाइसी सामान जो है वो बाय करने के लिए भेजा था और मैं इसीलिए एक बड़ी शॉप पर जाने वाला था, लेकिन जो तुम्हारा स्पाइसी सामान है वो भी देखने में अच्छा लग रहा है। जो सुनते के साथ ही वो शॉप का ओनर जो होता है वो ली युवान से बोलता है कि ब्रदर आपकी आंखें तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, हमारा जो सामान है वो टॉप ग्रेड का है, अगर आप हमारे पास से सामान को बाय करते हो तो ये जूता जो है मैं आपको फ्री में ही दे दूँगा। जो सुनकर ली युवान जो होता है वो थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर वो मन ही मन में खुश होते हुए बोलता है कि चलो ये जाल में फंस गया। और अब इतना सोचते के साथ ही जो ली युवान होता है वो उसे सामान बाय कर एक गली के अंदर चला जाता है और गली के अंदर आते के साथ ही जो ली युवान होता है वो उस जूते को निकाल लेता है और जूते को निकालते हुए बोलता है कि चलो अब इसे देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब ली युवान जो होता है वो अपने उसी स्पेस के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि उसने हैमर और नाइफ को रखा था और अब वहाँ पर लाकर जो जूता होता है उसे भी रख देता है। रखते हुए बोलता है कि ये मेरा पहला फर्स्ट टीयर का आइटम है। अगर देखा जाए तो ये बूट जो है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसी के साथ में ये बूट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि अगर मैं सिंगल बूट का इस्तेमाल करूँगा तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा ना।
और इतना बोलते के साथ ही ली युआन जो होता है वो उस बोट का इस्तेमाल करने लगता है, जहाँ पर कि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आगे भागते हुए ली युआन जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ का पता चल ही जाएगा जब मैं इसका इस्तेमाल कर कर देखूंगा। और इतना बोलकर जो ली युआन होता है वो जैसे ही अपनी स्पीड को देखता है तो वो खुद बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि डेमिट, मेरी जो स्पीड है वो तो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब ली के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।